मानव सेवा पैरामेडिकल कॉलेज अंजनगांव सूची की तरफ से आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। आज का हमारा डीएनवाइस का जो क्लास है उसका टॉपिक है मीन्स क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन ऑफ बोन्स। क्लासिफिकेशन का भी एक पार्ट देखे है हमने, एक्सियल स्केलेटन। आज हम देखने वाले एपेंडिकुलर स्केलेटन, फिर बाद में उसके फंक्शन देखेंगे हम लोग। तो देखिए हमने अभी जैसे हमारा टॉपिक शुरू अभी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, तो उसमें हमने अभी स्टार्ट किया है एनाटॉमी। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था सेल्स, फिर देखा हमने टिश्यूज़, और अभी हमारा शुरू है करंटली वो है बोन्स। ठीक है, तो बोन्स में हमने पहले देखा क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स, मीन्स उसका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। अब उसमें का भी फर्स्ट पार्ट हमने देखा है लास्ट लेक्चर में, जो था एक्सियल स्केलेटन। हमारी जो पूरी बॉडी की जो बोन्स है जो 206 है, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, उसको क्लासिफाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन। मतलब उनका लोकेशन कैसा है, उसी लोकेशन के बेसिस पे उनके दो पार्ट किए गए। तो एक पार्ट है एक्सियल और एक पार्ट है एपेंडिकुलर। तो एक्सियल का हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। एक्सियल में कौन से पार्ट आते हैं, हमारे फेशियल स्कल, मतलब जो पूरा जो स्कल है उसके बोन्स आएंगे, और हमारे जो ट्रंक के बोन्स है, मतलब जो धड़ बोलते हैं हम लोग हिंदी में, उसके बोन्स आ जाएंगे। ठीक है, तो कितने बोन्स थे, कोई एक बता सकता है? स्कल बोन, सर 80 है ना टोटल। हाँ टोटल 80 है। स्कल बोन सर फेशियल 14 है हाँ और क्रेनियल 8 बोन है और एसोसिएट बोन 7 है। करेक्ट। और और सर सर्वाइकल और अपना रिब रिब टू अपना 25 है। 24 है। 25, हाँ 20 24 रिब्स है और उसमें एक जॉइंट होता है 24 क्रैनियम। हाँ 25 है वो। और वर्टिब्रा 26 26 है। करेक्ट, हाँ। तो देखिए हमने इसका क्लासिफिकेशन कैसे देखा था कि सबसे पहले जो एक्सियल था उसको हम शॉर्ट में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं पहले। तो एक्सियल स्केलेटन में तीन पार्ट्स मेन बताए थे हमने, जैसे कि एक था स्कल बोन, फिर था वर्टिबल कॉलम, और एक था रिब्स का। ऐसे तीन मेन पार्ट्स उसमें थे, मतलब तीन मेन ग्रुप्स है उसमें। फिर उसके अंदर और ग्रुप्स हमने तैयार किए थे। जैसे स्कल बोन कितने थे, 29। उसमें तीन ग्रुप्स थे स्कल बोन में। पहला ग्रुप था फेशियल बोन, मतलब जो फेस के ऊपर दिखते हमें। ठीक है। सेकंड था क्रेनियल बोन, मतलब जो क्रेन, मतलब जो हमारी खोपड़ी में दिखता है वो। ठीक है। और थर्ड था एसोसिएटेड बोन, मतलब जो बाहर से जो बोन्स लगे, जैसे ईयर का है और एक हॉइड है, ये एसोसिएटेड बोन से बोला जाता है। तो ऐसे तीन ग्रुप थे। ठीक है। उसके नाम कौन से थे? तो पहले था क्रेनियल बोन्स। अब देखिए इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, नाम याद रखते वक्त जब आप लोग उसका काउंट याद रखेंगे कि जैसे कि फेशियल बोन कितने हैं, 14 है, 14। तो उसको याद कैसे रखना है? तो पहले तो 14 बोन्स में कुछ बोन ऐसा है जो पेयर बोन है, कुछ है सिंगल बोन है। तो इसमें से पहले याद रखिए कि आप दो बोन ऐसे हैं कि जो सिंगल बोन है, मतलब वो डबल नहीं है, उनका पेयर नहीं है। तो 14 में से दो गए तो कितने रह गए, 12। अब 12 ये पेयर बोन है, मतलब इसकी इसमें जो बोन्स रहेंगे मेन वो 6 ही रहेंगे। ठीक है। फिर ऐसे बोन आपको याद रख सकते हैं। अगर पूरे 14 के 14 अगर आप याद रखोगे, काउंट याद रखोगे, तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो ऐसा कंपेरेटिवली याद रखिए। देखिए अब जब भी हम लोग आगे बोन्स पढ़ेंगे तो आपको कंपेरेटिवली याद रखना है। चाहे बोन्स हो, चाहे मसल्स हो, चाहे जॉइंट्स हो, हर चीज़ को जब आप कंपैरिजन करके पढ़ाई करोगे तो उसमें आपको इजी रहेगा। अदरवाइज आप अगर ऐसे लाइन से याद करोगे कि 206 बोन्स कौन से हैं, तो आपको पूरा कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम इसमें जो वर्ड्स है थोड़े से सेम है, तो इसीलिए आपको पार्ट वाइज, लोकेशन वाइज उसको याद रखना है। अब जो हिंदी मीडियम से है उनके लिए एक चीज़ है कि ये जो तीन पार्ट्स रहेंगे हमारे, जैसे कि बोन्स है, फिर मसल्स पढ़ेंगे हम लोग आगे, और जॉइंट्स, तो इसमें मैक्सिमम पार्ट जो है वो इंग्लिश में ही कवर रहेगा। क्योंकि इस जैसे बोन्स के नाम है, जॉइंट की नाम है, तो ये बहुत से हिंदी में नहीं है, एज इट इज़ आपको इंग्लिश में ही याद रखना है। ठीक है। तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा, लेकिन आप जो एक दो बार रीड करोगे तो उसको क्लियर कर हो जाएगा। ठीक है।
तो अब हम लोग बोन्स की बात कर रहे थे, तो स्कल बोन्स जैसे हमने बताया 29। तो इसको याद कैसे रखना है? उसमें सबसे पहले ग्रुप है वो है फेशियल बोन, मतलब चेहरे की हड्डियाँ। अब 14 में से दो बोन ऐसी है जो सिंगल बोन है, जिनका पेयर नहीं है। तो वो कौन सी है? वो एक है मैंडिबल नीचे का, और एक है वोमर जो ऐसे बीच में होती है यहाँ पे, ये बाहर नहीं अंदर की तरफ, ऐसे बीच में होती है, वो बोलते हैं वोमर, VOMER। अब देखिए जो मैंडिबल मैग्जिला है, इसमें भी बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है। तो इसको याद कैसे रखना है? मैग्जिला मतलब ये जो ऊपर है, मैक्सिमम ऊपर, तो ये मैग्जिला मतलब ये यहाँ पे दो हड्डियाँ रहती है ऐसी, ये जो है ना इतना पार्ट, ये मैग्जिला, ठीक है। और नीचे का वो है मैंडिबल, ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो 14 में से दो बोन ऐसी है जो सिंगल बोन है, वो है एक मैंडिबल और एक है वोमर, ये दो सिंगल बोन है। बाकी की जो 12 हड्डियां है वो है कपल में है, वो मतलब पेयर बोन है। मतलब हमें इसमें से सिर्फ 6 याद रखनी है। अब ये 6 कौन सी है? तो फर्स्ट है लैक्रिमल, ये देखिए आँख के पास, कल आपको बताया था लोकेशन, ये जो ये यहाँ पे है ना, हमारा जो आई का इनर साइड होता है, इनर एंड होता है, वहाँ पे होती है हड्डी, वो उसको बोलते हैं लैक्रिमल, ठीक है। फिर होता है इसके यहाँ पे स्टार्टिंग में वो है नसल, ये भी दो बोन है। फिर उसके नीचे से दो ऐसे पॉइंट टाइप ऐसे दो बोन रहते हैं, कल हमने इसके पिक्चर भी देखा था, वो है पैलेटिन। फिर उसके नीचे है ये यहाँ पर, मतलब ये नोस्ट्रिल नहीं, तो नोस्ट्रिल के अंदर होता है वो, ठीक है, वहाँ पे बोन है, उसका नाम है इंफेरियर नसल कॉन्चा, ठीक है। फिर है मैग्जिला, ये जो यहाँ पे होती है हड्डियाँ, अपर जॉ जिसे बोलते हैं हम लोग, और दो यहाँ पे है जिसका नाम है जाइकोमैटिक। तो ऐसे 6 बोन हैं। फिर 6 का डबल मतलब ऐसे दो दो बोन है, इसलिए 6 का डबल ऐसे 12 बोन, और ये जो दो सिंगल बोन थे वोमर और मैंडिबल, तो ऐसे हुए 14 बोन। ऐसा आप याद रखिए, तो आपको भूलेंगे नहीं आप, कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। फिर सेकंड ग्रुप हम देखा था क्रैनियल बोन, मतलब खोपड़ी की हड्डी। अब जो क्रैनियल बोन है उसमें दो ही बोन ऐसी है जो पेयर में है, मतलब जो कपल में है, बाकी सब बोन सिंगल सिंगल है। अब दो बोन कौन से है? एक है पैरेटल जो यहाँ पे ऊपर होती है, पैरेटल, और एक है साइड में यहाँ पे, ये एरिया में रहती है, जिसका नाम है टेम्पोरल। तो ये दो ही बोन है जो पेयर में है, मतलब यहाँ पे दो बोन है पैरेटल, और ये दोनों साइड में है वो है टेम्पोरल। तो ये हो गई 4 बोन, मतलब 8 में से 4 गई, अभी 4 बोन रह गई। अभी बाकी 4 जो है वो सिंगल बोन है, जिसमें से फर्स्ट है सामने का पार्ट फ्रंटल, पीछे का पार्ट है ऑसिपिटल, जो हमारा नेक के ऊपर का पार्ट है वो ऑसिपिटल है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक बोन रहती है जिसको हम बोलते हैं स्फेनॉइड। अब ये दोनों तरफ बोन दिखाई देता है, लेकिन वो अंदर से कनेक्टेड है, मतलब एक ही बोन है वो पार्टीशन, ऐसा नहीं कि राइट साइड लेफ्ट साइड, ऐसा नहीं है, वो अंदर से जॉइंट रहता है, इसलिए वो एक ही बोन है। कौन सा? यहाँ पे स्फेनॉइड, मतलब ये दोनों तरफ। और फिर आंखों के पीछे है इथमोइड, ठीक है। तो ऐसे ये 4 बोन, 4 और 4 ऐसे 8 बोन हमारे क्रैनियल के हैं, मतलब जो हमारी खोपड़ी में आते हैं वो ऐसे 8 बोन हैं। ये हुआ सेकंड ग्रुप। फिर है थर्ड ग्रुप जिसे हम बोलते हैं एसोसिएटेड बोन, मतलब जो बाहर से अभी ईयर, मतलब ये क्रैनियल से भी और फेशियल से भी थोड़े अलग है, वो जॉइंट है बाहर से। तो उसमें 3 बोन है हमारे ईयर बोन, इसको दूसरे लैंग्वेज में ऑडिटरी ऑसिकल्स भी बोलते हैं, कि ये सिर्फ ईयर की बोन्स है। तो ईयर में जो इनर ईयर है वहाँ पे ये तीनों बोन मौजूद रहते हैं। कौन से है? इनकस, स्टेपिस और मेलियस, ये तीनों बोन पेयर में, मतलब 3 इधर से 6 बोन है, और एक है हॉइड, ठीक है। इसे सर और एक बार बताइए ना, कौन सा? और एक बार बताइए ना एसोसिएट बोन, बोन के नेम। एसोसिएटेड बोन हमारे ईयर बोन्स है 3। फर्स्ट है इनकस, नेम। INCUS, इनकस। सेकेंड है स्टेपी, STAPES, स्टेपिस। थर्ड है मेलियस, यस सर। MELLEUS, मेलियस, ठीक है। तो ये 3 बोन ओके हमारे सर। कान की ठीक। है। अब इसमें से जो सबसे छोटी बोन है वो कौन सी है? स्टेपिस।
जब भी आपको पूछते हैं कि विच इज़ द शॉर्टेस्ट बोन या स्मॉलेस्ट बोन, तो वो है स्टेपी। ठीक है। अब फिर उसके साथ एक बोन आती है, ऐड होती है, वो हॉइड। तो ये 4 बोन है जो एसोसिएटेड है। ठीक है। अब ये हॉइड, ये एक ही बोन है, इसमें 2 पार्ट नहीं है, ये एक ही पार्ट है। और ये 3 लेफ्ट राइट, 3 3, ये होगा 6, ऐसे 7 एसोसिएटेड बोन है। तो ऐसे हमारे 3 ग्रुप है स्कल बोन के। ठीक है, फेशियल, क्रैनियल और एसोसिएटेड। अब ये पार्ट हुआ स्कल बोन का जो 29 है। नेक्स्ट ग्रुप है रिब्स का। रिब्स मतलब पसलियाँ, मतलब जो हमारी पसलियाँ होती है ना, जिसको रिब केज भी बोलते हैं, मतलब जो पिंजर है। तो वो कौन से है? तो 12 राइट साइड में है और 12 लेफ्ट साइड में है। ऐसे 12 बोन्स रहती है। और वो बोन हमारे बीचों बीच, मतलब यहाँ पे जो स्टर्नम है, यहाँ से स्टार्ट होता है, जो हमने कल पिक्चर में देखा था। तो इधर की जो 12 रहेंगी और इधर की 12, वो कहाँ पे जॉइंट रहेंगी? हमारे स्टर्नम में। तो बीचों बीच एक पार्ट रहता है, एक बोन रहता है, उसको बोलते हैं स्टर्नम। तो ये हुआ एक 25 का ग्रुप। और फिर लास्ट ग्रुप है, वो है वर्टिबल कॉलम्स का। वर्टिबल कॉलम्स कितने हैं? 26। उसका आपको मैं एक पिक्चर दिखाता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। कल जैसे आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा ना, तो आज यहाँ पे आपको पूरा क्लियर दिख रहा है। जो हमारे वर्टिबल कॉलम्स थे, जो 26 है, तो उसमें से देखिए पहले जो 7 है वो सर्वाइकल, आपको एरिया पता चल रहा है यहाँ पे, जो नेक एरिया है। फिर है थोरैसिक जो 12 होते हैं। फिर है नीचे लंबर जो 5 है। फिर नीचे है सैक्रम जो 5 है। लेकिन इसको हम लोग एक ही मानते हैं, इसलिए उसको एक ही काउंट करते हैं हम लोग, क्योंकि वो फ्यूज्ड बोन है पूरे। फिर बाद में लास्ट है कॉक्सी, वो भी एक सिंगल बोन है। ठीक है। तो ये हुआ हमारा वर्टिबल कॉलम। तो ये टोटल कितने हैं? 26। लेकिन अब देखिए, इसमें आपको बताया था मैंने कि जो वर्टिबल कॉलम्स है वो 26 है, क्योंकि जो लास्ट का जो सैक्रम और कॉक्सी है वो सिंगल सिंगल बोन माना जाता है, उसको काउंट करते वक्त उसको सिंगल सिंगल मानते हैं। ठीक है। लेकिन जब आपको वर्टिब्रा पूछेंगे कि एक एक मन की जिसको बोलते हैं हम लोग, वो कितने हैं, तो वो टोटल है 33। क्योंकि उसमें जब मन की जब गिनते हैं तो फ्यूज बोन है वो भी काउंट किए जाते हैं। तो सैक्रम 5 है और कॉक्सी 4 है, ये इतने इसमें ऐड हो जाते हैं, इसलिए टोटल रहेगा 33। तो वर्टिब्रा है 33। लेकिन जब वर्टिब्रा कॉलम पूछे जाते हैं तो उसमें जो मेन मेन जो कॉलम्स है उसको गिना जाता है। ठीक है, तो वो है 26। तो ऐसे 3 ग्रुप हैं, तो जिसको मिलाकर होते हैं टोटल 80। तो ये हमारे जो एक्सियल स्केलेटन है, इसमें टोटल बोन्स होते हैं 80। यहाँ तक किसी कुछ कंफ्यूजन है? नो सर। देखिए अभी भी कंफ्यूजन है। देखिए हमारे जो ये लेक्चर रहेंगे 2 3 दिन के बोन्स के, वो हम लोग एकदम स्लो लेंगे, इसमें फास्ट नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि सभी के लिए ये कंसेप्ट न्यू है। तो हम लोग थोड़ा सा इसलिए स्लो लेंगे। तो किसी को अगर डाउट है तो बार बार पूछिए, कंफ्यूज मत होइए। ठीक है। आगे हेलो बढ़े सर। अभी नेक्स्ट टॉपिक पे। हेलो। सर सैक्रम के बाद क्या बताया नाम? एक कॉक्सी। और बोन। कॉक्सी है उसका नाम, जिसको हम लोग टेल बोन भी बोलते हैं। बहुत बार आपने पढ़ा होगा कि टेल बोन, तो वो यही है कॉक्सी। ठीक है। यस सर। हाँ, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, जिसको बोलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या है? एक्सट्रीमिटीज है, मतलब हमारी अपर एक्सट्रीमिटी और लोअर एक्सट्रीमिटी। अब अपर एक्सट्रीमिटी में आते हैं हमारे दोनों हाथ, और लोअर में आते हैं दोनों पैर। अब जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है, टोटल काउंट कितना है इसका? 126, 126, जिसमें से 64 रह गए अपर एक्सट्रीमिटी, मतलब जो हमारे दोनों हाथ है उसमें हड्डियां कितनी है? 64, 64। और दोनों पैरों में है 62, 62। ठीक है। अब इसको कैसे याद रखना है? इसको भी डिवीजन करना है। अब 64 के 64 हमें, मतलब पूरे बोन्स वो पैर है, जो हमारे हाथ और पैर के जितने भी बोन्स है उसमें सिंगल बोन कोई भी नहीं है, सब
ये है पेयर बोन है। सिर्फ जो पांच पांच बोन अभी एक दो बताऊंगा मैं आपको, तो वो छोड़कर बाकी सब ऐसे जो है सब पेयर में है। क्योंकि हमारे घुटने दो है, पैर दो दो है, फुट दो है, तो हर बोन जो रहेगा वो पेयर में रहेगा, सिंगल बोन इसमें एक भी नहीं है। ठीक है। तो 64 जब हम लोग बात कर रहे हैं अपर एक्सट्रीमिटी की, मतलब दोनों हाथ की पहले बात करते हैं हम लोग, तो हैंड जो बोन्स है वो है 64। तो उसका आपको आधा याद रखना है, मतलब 32 याद रखना है। जो मेन बोन्स रहेंगे वो 32 है, फिर उसका पेयर होगा, डबल होगा, वो होगा 64। अभी 32 को भी ग्रुप में हमको डिवाइड करना है ताकि उसको अच्छी तरह से हम लोग याद रख सकें। ठीक है। तो 32 में से 32 में से पहले 5 बोन्स हम लोग पहले हाथ के देखते हैं। ठीक है। अब हाथ में आपको पहले मैं समझा देता हूँ, बाद में आपको पिक्चर दिखाऊंगा मैं। ठीक है। अब 32 में जो पहले 5 है वो कौन से बोन है? वो है पहले क्लेविकल, ये जो हमारी यहाँ से एक बोन रहती है क्लेविकल। फिर है स्कैपुला जो बैक साइड में है हमारा। जब हम लोग हाथ को मूव करते हैं तो पीछे एक हड्डी ऐसे एक्सटेंड होती है, तो वो है स्कैपुला। तो क्लेविकल एक, स्कैपुला दो, फिर ह्यूमरस जो हमारे आर्म्स में है, जो हमारे भुजाओं में है, वो एक ही हड्डी है, वो है ह्यूमरस। फिर है हाथ में रेडियस अल्ना, हाथ में दो हड्डी है, रेडियस और अल्ना। ये हो गए 5 बोन। कौन से? क्लेविकल, स्कैपुला, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। ये हो गए 5 बोन, ये अलग ग्रुप है। अब रेडियस अल्ना में भी बहुत से लोग कंफ्यूजन रहते हैं कि रेडियस कौन सी साइड है और अल्ना कौन सी साइड है। तो इसमें से आपको एक सबसे बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ मैं। जब हम लोग नर्व्स चेक करते हैं, हमने देखा है ना इससे पहले, जब हम लोग नर्व्स चेक करते हैं तो हम लोग हाथ में कौन सी नाड़ी पकड़ते हैं, कौन सी नर्व पकड़ते हैं? रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी कहाँ होती है? हमारे थंब एरिया की तरफ। ऐसे पकड़ते हैं ना हम लोग, ऐसे पकड़ते हैं, मतलब ये कहाँ है? हमारे जो थंब एरिया है यहाँ पे है। तो ये कौन सी है? रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे रेडियल बोन है। तो ऐसे आपको याद रखना है, मतलब थंब की इधर कौन सा है? रेडियस, और जो हमारी पिंकी फिंगर बोलते हैं, जो स्मॉलेस्ट फिंगर है, वो है अल्ना। तो ऐसे याद रखना है, रेडियस अल्ना, मतलब अंदर की तरफ है रेडियस और बाहर की तरफ है अल्ना। ठीक है। और वो रेडियस बोन के पास ही आर्टरी है, उसको बोलते हैं हम लोग रेडियल आर्टरी। जो हम लोग नर्व्स चेक करते वक्त, पल्स चेक करते वक्त हम लोग उसको यूज़ करते हैं। ठीक है। तो ये है 5 बोन्स, क्लेविकल, स्कैपुला, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। अब आगे हाथ में, अब ये इतने पार्ट्स में होता है कार्पल्स। देखिए मैक्सिमम जो हैंड के और लेग के बोन्स है वो सेम है नाम की तरफ, मतलब नाम मतलब जिससे जब ग्रुप करते हैं हम लोग तो सेम ग्रुप्स है। जैसे हाथ के इतने पार्ट्स को बोलते हैं हम लोग कार्पल, और पैर किसको बोलते हैं? टार्सल। फिर ये है मेटाकार्पल और पैर में है मेटाटार्सल। ठीक है। तो हम लोग पैर का पहले हाथ का देख लेते हैं। तो हाथ के जो इतने एरिया में है, यहाँ पे जो जॉइंट है, जो हमको रिस्ट हम लोग जॉइंट बोलते हैं, हमारी जो कलाई है, तो यहाँ पे कौन से कितने बोन्स हैं? यहाँ पे 8 बोन है, 8, जो है कार्पल। ठीक है। फिर इसके आगे है मेटाकार्पल, ये 5 है, 1 2 3 4 5, ये है मेटाकार्पल। और फिर बाद में जो आगे होते हैं वो होते हैं फैलेंजर्स, जो हमारे फिंगर्स है ना, वो है फैलेंजर्स। ठीक है। अब फैलेंजर्स में भी डिवाइड किया गया है, जैसे कि ये आपको जैसे डिवीजन दिखता है। अब ये डिवीजन क्या है? ये भी हड्डी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है। हर इसमें पार्टीशन है। तो जो सबसे पास वाला है वो है प्रॉक्सिमल, फिर ये है इंटरमीडिएट बोलते हैं या फिर मिडिल बोलते हैं इसको, और ये आखिरी का होता है डिस्टल। ठीक है। हमने जब देखा था पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स जब देखे थे हमने, तो उसमें देखा था कि जो दूर है उसको बोलते हैं डिस्टल, और जो पास में है उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल। उसी तरह ये फिंगर्स में है, जो हमारे पाम के पास में, हथेली की जो पास में, वो है प्रॉक्सिमल, मीडियल और डिस्टल। ठीक है। अब इसको फिर काउंट करना है। तो पहले प्रॉक्सिमल कितने हैं? 5, मिडल कितने हैं? 4, क्योंकि ये 4 फिंगर्स में ही है, ये इसमें नहीं है, थंब में नहीं होता, ये इसमें 2 ही बोन है, एक प्रॉक्सिमल और डिस्टल। तो प्रॉक्सिमल हुए 5,
ये हुए 4, तो टोटल हुए 9, और ये 5 जो डिस्टल है, तो 9 और 5 ऐसे 14। ठीक है, 14 ये, 5 ये जो मेटाकार्पल है, फिर 8 कार्पल, और ये 5 जो ऊपर के हैंड में बोन है। तो ऐसे टोटल है 32। फिर उनका डबल रहेगा, वो है 64, क्योंकि ये हाथ में है उतने बोन लेफ्ट हैंड में है, तो ये हुए 64। ठीक है, अब इसी तरह है हमारे लेग्स में। तो पहले आपको मैं हैंड का पिक्चर दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऊपर के हैंड और नीचे लेग्स, तो ऐसे हमारे बोन्स होते हैं। अब इसमें आप लोग देख सकते हैं क्लेविकल जो सामने का बोन है, फिर स्कैपुला, स्कैपुला आपको पीछे दिखेगा, जो रिब केज के पीछे दिख रहा है वो है स्कैपुला, यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। फिर बाद में ह्यूमरस, मतलब जो हमारे आर्म्स में होता है, भुजाओं में होता है वो। फिर नीचे है रेडियस और अल्ना। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो जो थंब की इधर है वो है रेडियस, और जो स्मॉल फिंगर की तरफ है वो है अल्ना। तो ये हुए 5 बोन्स। फिर बाद में कार्पल्स है जो 8 है, फिर है मेटाकार्पल्स, और फिर है फेलेंजेस। ठीक है, अब इसका आपको और क्लोजअप फोटो दिखाता हूँ। ये है कार्पल्स, यहाँ पे आपको सभी बोन दिखाई पड़ेगी। ठीक है, ह्यूमरस और ये हम जो ऊपर के बोन्स है वो तो हमें आसानी से पता चल जाता है, लेकिन जो हाथ के बोन्स है, जो जॉइंट के बोन्स है, वो हमें यहाँ पे क्लोजअप में देखना पड़ेगा। अब ये कितने हैं जो आपको ऑरेंज कलर में दिख रहे हैं पूरे, वो है कार्पल्स। ये है 8। कौन से? ट्रेपेजॉइड है, ट्रेपेजियम है। अब इसमें भी आप लोग एक कॉम्बिनेशन करके याद रख सकते हैं। ये 8 बोन हार्ड नहीं है, इजी है। जैसे कि टी से स्टार्ट होने वाले 3 बोन हैं, और उनकी प्रोनाउंसिएशन भी नियर अबाउट सेम है, जैसे ट्रेपेजॉइड, ट्रेपेजियम और ट्राइक्यूट्रम। फिर 3 बोन्स और है, कैपिटेट, हेमेट, लूनेट। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही याद रख सकते हो इसको। दिख रहा है सभी को 8 बोन्स? Yes, sir. हाँ, अब इसके ऊपर फिर है मेटाकार्पल्स, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है 1 2 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। मेटाकार्पल्स को अलग से कुछ नाम ऐसे नहीं होते डेफिनेटली, उसको सिर्फ मेटाकार्पल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये हुआ कार्पल्स, मेटाकार्पल्स। और यहाँ पे आप लोग साइड में जो छोटा पिक्चर है उसमें देख सकते हैं जो हमारे फेलेंजस की हड्डियाँ हैं, उंगलियों की जो हड्डियाँ हैं, उसको भी कैसे डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहले कार्पल्स रहेंगे, फिर मेटाकार्पल्स, फिर बाद में हड्डियाँ रहेंगी प्रॉक्सिमल, मिडल और डिस्टल। ये 5 उंगलियां में ऐसे रहेगा। सिर्फ जो थंब है उसमें सिर्फ 2 ही बोन रहती है, उसमें 3 नहीं है। ठीक है, वो है फिर प्रॉक्सिमल और डिस्टल। समझ में आया यहाँ तक? Yes, sir. फाइलेंजेस के बारे में फिर से बताइए सर। सॉरी, फाइलेंजेस के बारे में। फेलेंजर दिखाओ डबल से। फाइलेंजेस के बारे में फिर से बताइए। हाँ, फेलेंजर्स देखिए, आपको पिक्चर दिखाकर समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे जो छोटा पिक्चर दिख रहा है आपको, ठीक है, पहले तो जहाँ पे एरो दिख रहा है वो है कार्पल्स, छोटी छोटी हड्डियाँ हैं। फिर बाद में मेटाकार्पल्स जो बड़ी लंबी हड्डियाँ हैं, और फिर है फेलेंजेस। फेलेंजेस मतलब क्या है? ये फेलेंजेस है हमारी उंगलियों की, जो हमारी फिंगर्स है उसकी हड्डियाँ है। अब उसमें भी 3 पार्टीशन दिया गया है। जैसे कि फर्स्ट पार्टीशन से मैं हाथ पे दिखाया था मेरे, तो वो है प्रॉक्सिमल, जो एकदम हमारे मेटाकार्पल्स के पास है। हाँ, ये देखिए, आपको हाथ पे दिखाता हूँ मैं। देखिए ये जो हाँ, जॉइंट्स हाँ, है, हमारी कलाई जो है, ये यहाँ पे होते हैं कार्पल्स। हाँ, फिर ये हुए मेटाकार्पल्स, ये जो है, और फिर इसके आगे जो है वो है फेलेंजर्स। तो आप लोग सामने से ऐसे देख सकते हैं इसको, जो हमारा पार्टीशन है
एक दो तीन, एक दो तीन, ये पार्टीशंस है। तो ये है फेलेंजस। हम्म अब इसको भी डिवाइड किया गया है तीन पार्ट में, जैसे कि उसको नाम दिया है, ये है प्रॉक्सिमल मतलब जो पास में है, फिर है मिडिल, हम्म अब कई जगह इसको इंटरमीडिएट भी बोलते हैं, इंटरमीडिएट फेलिंजर, हम्म फिर बाद में है हम्म डिस्टल मतलब जो डिस्टल पार्ट पे है। ठीक है। अब ये हम्म बाकी चारों उंगलियों में ये तीन तीन है पार्टीशन, लेकिन जो थंब है इसमें दो ही पार्टीशन है, प्रॉक्सिमल और हम्म डिस्टल। ठीक है। इसीलिए हमारा जो पाम है मतलब जो हमारी हथेली है, तो उसमें कितने फिंगर्स है, कितने फेलेंजस है, तो पांच है डिस्टल जो टिप्स है हमारे उंगलियों के, हम्म चार है हम्म मीडियल, और फिर से पांच है प्रॉक्सिमल जो इनर साइड में है। ओके ओके। इनका नंबर क्या है? नंबर मतलब इनका कैसे? नंबर क्या लिखा जाएगा? जैसे एक हैंड में 32 बोन्स हुआ ना, हाँ, तो इनका नंबर कितना होगा? नंबर ऐसा स्पेशल सा नंबर नहीं है 1 2 3, लेकिन अगर आपको सिर्फ ओके ऐसा इसको लिखना है, जैसे कि ये है मेटाकार्पल्स, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं फर्स्ट हम्म सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट मेटाकार्पल सेकंड ओके मेटाकार्पल, ओके ऐसा आप फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख सकते हो। और उसी तरह अब ये जो फेलेंजस है, तो उसको आप लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख सकते मीडियम हो, लेकिन ऐसा कहीं काउंटिंग दिया ओके नहीं है ओके कि फर्स्ट प्रॉक्सिमल सेकंड प्रॉक्सिमल। आप लोग उसको स्टार्ट करके ऐसा लिख सकते हो, डेफिनेट कर सकते हो कि फर्स्ट प्रॉक्सिमल, या फिर प्रॉक्सिमल बोन ऑफ थंब, प्रॉक्सिमल बोन ऑफ इंडेक्स फिंगर, ऐसे बोल सकते हैं आप लोग, अगर उसको आपको ओके डिफाइन अगर करना है ओके अलग से। ओके ओके अंडरस्टूड। ठीक है। थैंक यू। हाँ, तो ये हुआ हमारे हाथ के बोन्स, अपर एक्सट्रीमिटीज जो थे 64, 64। तो उसको फिर से मैं रिपीट करता हूँ, 64 को हम लोग हाफ किया क्योंकि वो पैर बोन है, तो वो है 32। 32 में से 5 बोन थे हमारे हाथ के, हमारे यहाँ तक, क्लेविकल, स्कैपुला, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। फिर 8 बोन थे कार्पल्स, और रेडियस 5 बोन थे मेटाकार्पल्स। फिर 5 थे प्रॉक्सिमल फेलेंजस, 4 थे मिडियल, और 5 थे डिस्टल। ऐसे पूरे टोटल मिलाकर 32 बोन्स है, जिनका डबल होगा 64, क्योंकि दोनों हाथों में है। ठीक है। अब इसके बाद है नेक्स्ट, वो है लोअर एक्सट्रीमिटी मतलब पैरों के बोन्स। अब पैरों के बोन्स आपको डायरेक्ट दिखा नहीं पाऊंगा मैं, तो आपको मैं वैसे बता देता हूँ मैं कि देखिए, जैसे हमारा हिप बोन है, जो हमारे हिप्स होते हैं, वो एक बोन है, उसमें उसमें भी पाँच पाँच का पार्टीशन किया गया है। टोटल बोन्स है 62, जिसका हाफ रहेगा शिवर 31। हाँ बोलिए। टिबिया नी हाँ, हिप बोन, फीमर, नी बोन, फिर शीन बोन बोलते हैं हमें हम लोग, जो है टीबिया फिबुला, फिर है टार्सल, मेटाटार्सल, और फिर फेलेंजस। ठीक है। उसको मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ। पिक्चर में आप लोग देख सकते हो, देखिए जो जॉइंट्स है हमारे हिप्स के पास के, जो बैक साइड में वहाँ पे होता है हिप बोन, तो वो एक बोन है। फिर है हमारा फीमर, जो बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है। अगर आपको पूछा गया विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लॉन्गेस्ट, मतलब सबसे मजबूत और सबसे लंबा बोन कौन सा है, तो वो है फीमर, हमारी थाई बोन जिसको बोलते हैं हम लोग, मांडी जो तो ये हमारी, उसके जो है बोन्स वो है फीमर बोन्स। फिर है उसके नीचे टिबिया फिबुला। अब इसको भी याद रखना है, जो अंदर साइड से है वो टिबिया, और जो बाहर से है वो है फिबुला। मतलब हमारी जो स्मॉल फिंगर रहेंगी बाहर की, उसकी साइड से रहेगा फिबुला, और जो हमारा थंब एरिया है, थंब बोन है, वो साइड से रहेगा टिबिया। और फिर नीचे है टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और फाइलेंजस। इसका भी ऐसे ग्रुप किया गया है। तो इसमें हिप बोन एक है, फिर फीमर एक है, फिर हाँ ये नी बोन रह गया, तो नी बोन को बोलते हैं पटेला। ठीक है। तो जैसे हम लोग देखिए,
जब हम लोग बोन्स की बात करते हैं तो ऐसे दो लैंग्वेज में हम लोग बात करते हैं। एक है जो कॉमन लैंग्वेज होती है, जैसे कि थाई बोन है, नी बोन है, शिन बोन है, ये क्या है, कॉमन लैंग्वेज है। लेकिन जब हम लोग पर्टिकुलर उसका नाम लेते हैं तो हमको पर्टिकुलर उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। ठीक है। थाई बोन कौन सा है? फीमर, जो ऊपर का है सबसे। नी बोन कौन सा है? पटेला, जो हमारे घुटनों में होता है। फिर अब जो हमारी काफ बोन्स है, जिसको हम लोग शीन बोन बोलते हैं, SHIN, शीन, शीन बोन। ठीक है। तो वो है टिबिया और फिबुला। फिर नीचे है टार्सस, मेटाटार्सस और फेलेंजस। तो ऐसा इनका ग्रुप है। तो इसमें सिर्फ कम कौन सा है? 62 क्यों है इसमें? तो जो टार्सल्स है वो 7 है इसमें। जैसे ऊपर कार्पल्स 8 थे, इसलिए उसका डबल 16 हुआ। यहाँ पे टार्सल्स जो है वो 7 है, इसलिए उसका जो डबल है 14 रहेगा। इसलिए जो अपर एक्सट्रीमिटी है, दोनों हाथ है, उसमें 64 बोन्स है, और जो पैर है उसमें 62 बोन्स है। बाकी सब ग्रुप, जो बाकी जो उसका ग्रुप्स बनाए गए वो सब सेम है। ठीक है। अब आपको ये जो टार्सल मेटर टार्सल, उसका और एक फ़ोटो दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अब यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि कौन से बोन कैसे अरेंजमेंट कैसे की गई है। तो सबसे पहले है टार्सल्स, जो है 7। कौन से? टेलस। अब ये तो सबसे इजी है, ये बहुत इजी है इसके नाम। एक है टाइलस, फिर नेविकुलर, क्यूबॉइड, कैल्केनियस, फिर है क्यूनीफॉर्म। अब क्यूनीफॉर्म के उन्हें 3 पार्ट किए गए हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मीडियल, इंटरमीडिएट, लैटरल। टेलस, कैल्केनियस, नेविकुलर, क्यूबॉइड, और फिर है क्यूनीफॉर्म। ये 3 टाइप्स के फिर से। क्यूनीफॉर्म मतलब मीडियल, इंटरमीडिएट और लैटरल। अभी जो इंटरमीडिएट है, कई जगह इसको मिडल भी बोला जाता है। तो मीडियल और मिडल ये दोनों भी अलग है। मीडियल, MEDIL, मीडियल, जो बाहर की तरफ होता है, और मिडल मतलब जो बीच में है। ठीक है। और लैटरल, ऐसे 3 पार्ट है उसके। तो कई जगह इसको मिडल बोला जाता है, कई जगह इंटरमीडिएट बोला जाता है, तो इसको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। तो ऐसे 7 बोन है। फिर बाद में है मेटाटार्सल, और फिर उसके आगे है फेलेंजस। तो फेलेंजस में भी ये 3 पार्ट में डिवाइड है, प्रॉक्सिमल, मिडल और डिस्टल। समझ में आया तक? ठीक है। तो यहाँ पर हमारे जो लोअर एक्सट्रीमिटी है वो पार्ट खत्म हो गया है। तो हमने इसमें 62 देखे, जिसमें से 5 पूरे लेग के बोन्स थे, फिर 7 टार्सल थे, फिर आगे 5 मेटाटार्सल थे, और फिर आगे 5 प्रॉक्सिमल, 4 मिडल, और 5 डिस्टल, ऐसे फेलेंजेस थे। तो टोटल हुए 31, और जिसका डबल होता है 62। ऐसे हमारे जो दोनों पैर है, दोनों पैर मिलाकर दोनों लेग्स के जो बोन्स है वो है 62। ठीक है। अब ये यहाँ पे टोटल हमारा कंप्लीट हो गया। जैसे कि अपर एक्सट्रीमिटी, लोअर एक्सट्रीमिटी टोटल मिलाकर हुए 64 + 62 126। 126 पूरे बोन है एपेंडिकुलर में, और ऊपर है एक्सियल 80। ऐसे टोटल हमारे बॉडी में है 206 बोन्स। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो क्लासिफिकेशन है बोन्स का वो खत्म हुआ। फिर से मैं आपको पूरा एक बार रिपीट करता हूं, सभी लोग ध्यान से सुनिए। हमारे जो टोटल बोन्स थे वो थे 206, 206, जिसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, क्लासिफाइड किया था, ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन। मतलब उनकी जो जगह है, लोकेशन है, उसके बेसिस पे हमने उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। अब ऑन द बेसिस क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? क्योंकि आगे भी हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे, और लेकिन वो ऑन द बेसिस ऑफ दूसरा हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, मतलब उसका शेप कैसा है उसके डिपेंडिंग उसका क्लासिफिकेशन किया जाएगा।
उसका स्ट्रक्चर कैसा है उसकी बेसिस पे उसका क्लासिफिकेशन किया जाएगा, उसका फंक्शन कैसा है उसकी बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो हमने देखा है वो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन देखा है, मतलब उसके लोकेशन कहाँ कहाँ पे है उसके डिपेंडिंग उसके दो पार्ट्स किए, तो क्लासिफाइड किए दो पार्ट में। तो एक था एक्सियल स्केलेटन जो था 80 बोन्स का, और सेकंड था अपेंडिकुलर जो था 126 बोन्स का। ठीक है, एक्सियल में देखा हमने तीन ग्रुप्स देखे, स्कल बोन, वर्टिबल कॉलम और फिर बाद में रिब्स, ऐसे तीन ग्रुप थे। उसमें फर्स्ट था स्कल बोन जो था 29 बोन्स का ग्रुप, जिसके अंडर में और तीन ग्रुप आते हैं, सब टाइप्स आते हैं उसके। फर्स्ट है फेशियल बोन जो चेहरे की हड्डियां है जो है 14, उसको भी आपको बताया मैंने कैसे याद रखना है। दो बोन जिसमें सिंगल बोन है, बाकी जो 6 बोन है वो है पेयर, तो ऐसे 6 × 2 मतलब 12 और ये दो ऐसे 14 बोन, ऐसे आपको याद रखना है। सेकेंड ग्रुप है क्रैनियल बोन, मतलब हमारी जो खोपड़ी की हड्डी है वो, उसको भी कैसे याद रखना है, उसमें दो बोन ऐसे हैं जो पेयर बोन है, मतलब 2 × 2 मतलब ऐसे 4 हुए, 4 और 4 सिंगल बोन, ऐसे टोटल हुए 8 बोन। तो हमारे जो क्रेनियल है उसके 8 बोन्स है टोटल। और थर्ड ग्रुप है एसोसिएटेड बोन, जिसमें आते हैं हमारे ऑडिटरी ऑजिकल्स जो हमारे ईयर बोन्स है 3, और एक है हमारे नेक में का मतलब वो हॉइड, ऐसे 4 बोन वो हमारे एसोसिएटेड बोन में आते हैं। मतलब जो 3 रहेगा उसका पेयर रहेगा 3 + 3 6, और ऐसा 1 ऐसे 7 बोन। तो ऐसे टोटल होते हैं तीन ग्रुप मिलाकर स्कल बोन जो है 29। सेकेंड ग्रुप है रिब्स ग्रुप, रिब्स होते हैं हमारे 24, 12 और 12 24, और जहां पे वो जॉइंट है मिडल में उसको बोलते हैं स्टर्नम, तो वो एक बोन, ऐसे 25 बोन्स होते हैं टोटल। फिर थर्ड ग्रुप है वर्टिबल कॉलम का, वर्टिब्रल कॉलम में टोटल है 26, इसमें है सर्वाइकल, फिर थोरेसिक, लंबर, सैक्रम, कॉक्सी, ये उनके और अंदर ग्रुप्स है। मतलब सर्वाइकल रहेंगे 7, फिर थोरेसिक रहेंगे 12, फिर लंबर रहेंगे 5, सैक्रम 1 और कॉक्सी 1, ऐसे टोटल है ये 26। फिर उसमें भी हमने देखा कि वर्टिब्रल कॉलम्स है 26, लेकिन जो अगर वर्टिब्रास है एक एक जो हड्डी अगर जब गिनते हैं हम लोग तो वो होते हैं 33। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम जब काउंट कर रहे हैं स्केलेटन सिस्टम में तो उसके वर्टिब्रल कॉलम्स पकड़े जाते हैं, तो वो है 26। तो 29 प्लस 25 प्लस 26 ऐसे टोटल होते हैं 80 बोन्स जो हमारे एक्सियल स्केलेटन के हैं। सेकेंड पार्ट आता है एपेंडिकुलर, जिसमें आता है हमारे अपर एक्सट्रीमिटी और लोअर एक्सट्रीमिटी। अपर एक्सट्रीमिटी होते हैं 64 बोन्स की, मतलब हमारे जो दोनों हाथ है उसमें 64 बोन्स है। उसका अब जो 64 बोन्स है वो है पूरे पेयर बोन्स, मतलब दो पेयर में है, वो कपल में है, इसलिए उसका आधे बोन्स हम लोग याद रखेंगे, मतलब 32 बोन्स याद रखेंगे हम लोग। अब 32 बोन्स को भी हमने अलग अलग डिवाइड किया गया है, जैसे 5 बोन हमारे ऊपर के जो हैंड से जॉइंट से रिलेटेड है, फिर हमारे जो कार्पल्स है वो है 8, फिर हमारे मेटाकार्पल्स है वो है 5, फिर है फेलेंजेस। फिर फेलेंजेस में भी 3 पार्ट है, जैसे कि 5 है प्रॉक्सिमल, 4 है मिडल और 5 है फिर से डिस्टल। तो ऐसे कुल मिलाकर पूरे हुए 32, और जिसका डबल मतलब दोनों हाथ के मिलाकर होगा 64। उसी तरह हमने लोअर एक्सट्रीमिटी का देखा, मतलब दोनों पैरों का, उसमें भी जो सिंगल बोन है उसका ग्रुप है 5, फिर रहेगा टार्सल जिनका काउंट है 7, फिर है मेटाटार्सल जो है 5, फिर से फेलेंजेस है उसमें भी, जिसमें से फर्स्ट है ग्रुप प्रॉक्सिमल फेलेंजेस जो है 5, फिर मिडल फेलेंजेस जो है 4, फिर डिस्टल फेलेंजेस जो है 5। तो ऐसे कुल मिलाकर हमारे जो लेग बोन है वो है 31, और दोनों पैर मिलाकर इसका हो जाएगा 62।
ठीक है, तो ऐसे 62 और 64 ऐसे मिलाकर आते हैं हमारे एपेंडिकुलर स्केलेटन जो है 126, और एक्सियल और एपेंडिकुलर स्केलेटन मिलाकर होते हैं 206। तो ये हुआ ब्रीफली इसका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन। चलिए ठीक है, तो आज का लेक्चर हम स्टॉप करते हैं। मानव सेवा पैरामेडिकल कॉलेज अंजन की तरफ से आप सभी का धन्यवाद।